हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम टॉपिक करेंगे फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। यानी एक मूविंग चार्ज को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रिलीज कर दिया या फिर छोड़ दिया, ठीक है। तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा? तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा Q इंटू वी क्रॉस बी। Q इज द चार्ज ऑन दैट पार्टिकल, V इज द वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल एंड B मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट देयर। तो V क्रॉस बी होता है वी बी साइन थीटा। तो मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा? क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन V एंड B। इस पॉइंट को ध्यान रखना है। अगर डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो वो आपको कोई और एंगल देकर कंफ्यूज कर सकता है। तो ये याद रखना है, V और B का एंगल होना चाहिए थीटा, ठीक है। तो जैसे Q इज इक्वल टू चार्ज ऑन पार्टिकल, V इज वेलोसिटी ऑफ चार्ज एंड B इज द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फोर्स कैन बी जीरो इन फॉलोइंग कंडीशंस। आपसे सिंपली ये पूछ सकता है चार ऑप्शन देके, किस कंडीशन में मैग्नेटिक फोर्स जीरो नहीं होगा। अगर चार्ज ही जीरो हो जाए यानी न्यूट्रल पार्टिकल हो जाए तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाएगा। ऐसे ही अगर उस पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो जाए तो भी क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाएगा। वहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड ना हो तो भी मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाएगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जब थीटा थीटा 0 डिग्री हो जाए या 180 डिग्री हो जाए तो मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। यानी हम इस फॉर्मूला में क्यू वी बी साइन जीरो पुट करेंगे तो भी नेट मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। इसी तरीके से जब साइन 180 होता है वो भी क्या होता है? जीरो। तो मैग्नेटिक फोर्स उसमें भी क्या हो जाएगा? जीरो। बट आपको वो ऐसे नहीं कहेगा, थीटा नहीं पूछेगा, वो आपको कंडीशन देगा V इज पैरेलल टू B, यानी वेलोसिटी इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा? मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा। ऐसे ही V जब एंटी पैरेलल होगा मैग्नेटिक फील्ड के तो भी मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा? जीरो होगा। इफ द चार्ज इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देन मैग्नेटिक फोर्स विल बी जीरो। अगर उस वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, दोनों ही केस में मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा। तो अभी हम मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालेंगे जो कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकाली जाती है। तो हम सिंपली थंब, फोर फिंगर और मिडल फिंगर को क्या करेंगे? राइट एंगल पर अलाइन करेंगे। तो इसमें थंब डायरेक्शन देगा फोर्स की, फोर फिंगर जो होगी वो डायरेक्शन देगी मैग्नेटिक फील्ड की, और मिडल फिंगर मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। मीन्स हमें ऐसे इसको करना है, सिस्टम को अरेंज करना है, ठीक है। तो जिसमें ये हमारा थंब हो गया, ये फोर्स की डायरेक्शन देगा, और ये हमारी फोर फिंगर है जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी, और ये हमारी मिडल फिंगर है जो मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज या फिर इवन करंट की डायरेक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि हमें क्या पता हो, फोर्स निकालनी है तो हमें ये बी पता है और ये वी पता है। मान लो कोई चार्ज पार्टिकल राइट को जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड है, ये डायरेक्शन को हम इनसाइड डायरेक्शन मानेंगे, यानी इनवर्ड को है मैग्नेटिक फील्ड। तो चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगी अपवर्ड, यानी थंब की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी वी बी। V क्रॉस बी जब सोल्व करेंगे, जैसे V क्रॉस बी, तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स की डायरेक्शन आएगी अपवर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करके फोर्स निकाल सकते हैं एक चार्ज पार्टिकल पर। तो अब हमें एक क्वेश्चन करते हैं, अ मूविंग चार्ज इज प्रोजेक्टेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू 3 I कैप प्लस 4J कैप इंटू 10⁻⁻² टेस्ला एंड चार्ज एक्सलरेट्स एट एक्सलरेशन इज इक्वल टू XI कैप प्लस 2J कैप। हमें बताना है x की वैल्यू। तो इस क्वेश्चन में भी हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, ठीक है। हमने अभी देखा था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर किया जा सकता है। फोर्स, देखो फोर्स इससे पता लग रही थी, ये हमारी वेलोसिटी थी और ये मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स आपस में क्या है? परपेंडिकुलर, यानी F इज परपेंडिकुलर टू B।
अगर फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, इस बात का मतलब है फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। इस बात से हमें पता लगा एक्सेलरेशन इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। एक्सेलरेशन जब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो गई और कोई भी दो क्वांटिटीज जब आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। यानी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है और एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी ए डॉट बी विल बी जीरो। ए हमें पता है एक्स आई कैप प्लस 2 j कैप डॉट 3 i कैप प्लस 4 j कैप इंटू 10⁻⁻2 इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट में हमें काफ़ी सिंपल कैलकुलेशन होती है, आई कैप वाले की मल्टीप्लाई आई कैप से, जे कैप की मल्टीप्लाई जे कैप से। तो 3x प्लस 4 × 8 इंटू 10⁻⁻2 इक्वल टू 0। 10⁻2 उधर जाएगा तो वो सब जीरो हो जाएगा। 3x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। 3x ये 8 प्लस का उधर जाकर माइनस का, और ये 3 जो मल्टीप्लाई का वो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -8/3। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो अभी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप है और वेलोसिटी दी हुई है 3i कैप माइनस 4j कैप। चार्ज इज 1 माइक्रोकूलम एंड हमें बतानी है मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू वी क्रॉस पी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको मैथ का एक कंसेप्ट डिटर्मिनेंट पता होना चाहिए। जिसको आता है बेटर है, नहीं तो थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे v क्रॉस b और जब वो आ जाएगा तो उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे चार्ज से, जो कि है 1 माइक्रोकूलम। यानी इससे मल्टीप्लाई करने पे हमें सिर्फ 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना है। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, मेन पार्ट है v क्रॉस b को सॉल्व करना। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले आप लिखोगे आई जे के, तीनों कैसे लिख लोगे। फिर हमारा पहला कंपोनेंट लेंगे हम v का। v के कंपोनेंट क्या है, 3, j का कंपोनेंट -4, k का कंपोनेंट है नहीं तो 0 पुट कर दो। ऐसे ही b के कंपोनेंट लिखेंगे 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस, और ये साइन डाल दोगे डिटर्मिनेंट का। बस अब आपको इस पार्ट को सॉल्व करना है। आपको ऐसे एक लाइन ऐसे बनानी है, एक ऐसे। जब आई कैप का लिखोगे तो आपको ऐसे जो ये दो लाइंस लगाई हैं इनको छोड़ के सब लिख लो, -4 3 0 1। और जब जे कैप के लिखोगे तो -j, ऐसी एक लाइन लगाओ, ये बच के बचा कौन कौन सा। जब ये लाइन ऐसे और ऐसे लगाई तो इधर 3 2 0 1, ऐसे ही प्लस k कैप। ठीक है, k कैप की भी एक की देखो, ये एक लाइन मान लो ऐसी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो बचा क्या 3 -4 2 +3। बस अब इस पार्ट को सॉल्व करना है। तो -4 की मल्टीप्लाई 1 से कर दी, 3 की मल्टीप्लाई 0 से होगी तो 0 ही आ जाएगा, तो उस पार्ट को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। -j, ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे 3 1 जा 3, 2 की मल्टीप्लाई 0 से तो कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, प्लस k। ठीक है, अब मल्टीप्लाई होगी 3 3 जा 9, 9 माइनस 2 की मल्टीप्लाई -4 से करोगे तो क्या आएगा, -8। ठीक है, तो इसको सोल्व किया, क्या आया, -4i कैप -3j कैप माइनस माइनस प्लस 8 9 17, यानी +17k कैप। ये क्या आ गया आपका, v क्रॉस b आपने सोल्व कर लिया। अगर आपको ये पार्ट समझ आ चुका है तो उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं है। F = Q × V क्रॉस B फॉर्मूला था, बस
1 की माइक्रोकुलाम की मल्टीप्लाई कर लो इसके साथ, -4i कैप -3j कैप प्लस 17k कैप। यही आपका आंसर हो गया। और इसी फॉर्म में डायरेक्ट वो पूछ लेगा, अलग अलग कंपोनेंट देके 5 लाइन्स के अराउंड इस क्वेश्चन को बना देगा और आपसे मैग्नेटिक फोर्स देगा। फिर आपने सिर्फ वी क्रॉस बी पार्ट भी सॉल्व कर लिया, डिटर्मिनेंट आता था तो इजीली हो जाएगा। तो अभी हम चलते हैं, एक छोटे सा कंसेप्ट और है इसी टॉपिक से रिलेटेड, उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने फॉर्मूला तो देख लिया है, फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, यानी फोर्स वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर है और फोर्स बी के भी परपेंडिकुलर है। यानी फोर्स जब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये हो गया वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो। जब फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये हो गया कि मैग्नेटिक फोर्स तो कोई वर्क ही नहीं कर रही। तो इस स्टेटमेंट का यूज सिंपल फॉर्म में, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इज ऑलवेज जीरो, यानी मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन क्या होता है, हमेशा जीरो। इट शोज दैट मैग्नेटिक फोर्स कैन नॉट इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल। जैसा आपने वर्क एनर्जी थ्योरम सुनी होगी, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जब वर्क डन ही जीरो है मैग्नेटिक फोर्स का, तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर कोई चेंज होगा ही नहीं, और काइनेटिक एनर्जी के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब ना स्पीड इंक्रीज होगी ना डिक्रीज, यानी ये स्पीड जितनी है उसको उतना ही रखेगा, ना स्पीड को कम कर सकता ना इंक्रीज कर सकता। ठीक है, जीरो है तो जीरो ही रहेगी। इट मीन्स स्पीड ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन मैग्नेटिक फोर्स इज अप्लाइड। अब आपको इसमें स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल बाय मैग्नेटिक फील्ड, तो वो होगी Q इंटू वी क्रॉस बी। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स जीरो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाय मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो, चेंज इन स्पीड ऑफ पार्टिकल जीरो, यानी स्पीड ऑफ पार्टिकल रिमेन कांस्टेंट इन केस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।